Now this is the first exercise of binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम में जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे फर्स्ट है, अगर हम लोग लेते हैं a प्लस बी टू द पावर n, तो यहां पे आपको n c0 फर्स्ट टर्म लिखते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं n माइनस जीरो, और जब सेकंड टर्म लिखते हैं तो ये वाला पावर को यहां पे करते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस एन सी वन फर्स्ट टर्म लिखे, एन माइनस वन इसको यहां पे माइनस करके इसका पावर यहां पे लिख देते हैं, और सेकंड टर्म बी का पावर वन। उसी तरह से एन सी टू ए का पावर एन माइनस टू, ए का पावर एन माइनस टू, बी का पावर टू। तो ये हमारा बढ़ता जाएगा ऐसे जो भी है, और लास्ट टर्म जब हम लिखते हैं तो एन सी एन, ए का पावर यहाँ n माइनस एन हो जाएगा और b का पावर n, यानी कि ये जो यहाँ जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा और इस दोनों का माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज ये हो गया एक्सपेंशन। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा याद रखना है, जो भी हमारा a और b वैल्यू है इसका सम जो होता है यहाँ पे, सम ऑफ दिस पावर इज ऑलवेज इक्वल टू n के बराबर होगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये सम हमेशा n के बराबर होगा, ऑलवेज, कोई भी में। ये हमारा दूसरा चीज। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR का यूज होता है, दैट इज नथिंग बट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r और n माइनस r। ये हमारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है कहीं पर भी, सारे क्वेश्चन में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जैसे NC2 NC1 NC0 ये सब का, तो इसमें कुछ याद रखना है कि हमारे पास एक और फार्मूला यूज होता है, ये है हमारा NCR इक्वल टू NC n माइनस आर, ताकि आप बार बार रिपीटेड कैलकुलेशन ना करें। इसलिए ये चीज आपको अगर याद है तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम NC0 लिखते हैं तो NC0 किसके बराबर होगा, n माइनस जीरो कर देंगे तो NC n के बराबर, यानी NC0 ये जो एक कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म बोलते हैं। यहाँ पे भी NCN हमारा कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म है, तो ये और ये वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो आप इस फार्मूला को अगर यूज करते हैं और याद रखते हैं तो आपके बहुत सारे कैलकुलेशंस बच जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कैलकुलेशंस आप यहाँ पे तो अल्टीमेटली एनसीआर से कैलकुलेशन करना है, लेकिन बहुत सारे कैलकुलेशन आपके बच जाएंगे। तो हम लोगों को फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्रॉब्लम जो बनाना है, उस पूरे कैटेगरी में हम लोगों को इसी का यूज आएगा अभी। तो हम लोग पूरे एक्सरसाइज में हम लोग ये टोटल मिला के तीन चार चीज जो है हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ 1 माइनस 2x का पावर 5 है, तो हमने यहाँ पे लिखे 5, जो हमने फार्मूला बताया है यहाँ पे 5c0, यहाँ पे 5c0 फर्स्ट टर्म, 5c0 का पावर 5, 5 माइनस जीरो इज 5, और सेकंड टर्म लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 2x का पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। उसके बाद 5c1 ये हमारा एक बढ़ा, फिर 1 का पावर 4। तो यहाँ पे कभी भी अगर फर्स्ट टर्म 1 है ना, तो ये भी कैलकुलेशन में करना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 का पावर एनीथिंग इज 1 होता है। ठीक है, यहाँ सेकंड टर्म आया और ये वाला हमारा पावर ये जो है 1 यहाँ पे आ गया, फिर 5c2, 5 माइनस टू 1 का पावर आया और सेकंड टर्म 2x का पावर 2 आ गया। इसी तरह से हमारा टोटल टर्म जो है यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस ये टर्म हमारा आता जाएगा। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे प्लस रहता तो सारे टर्म प्लस हो जाते। ओके, अब हम कैलकुलेशन करते हैं 5c0, तो 5c0 इज नथिंग बट, हम कुछ कैलकुलेशन आपको करके दिखाते हैं, डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल और 5 माइनस जीरो इज 5 फैक्टोरियल।
तो ये हमारा कट गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, फर्स्ट टर्म 1। उसी तरह से 5c1 करेंगे, तो ये हमारा 5c1 nc1 इज इक्वल टू ऑलवेज n, याद रखना है, nc n-1 इक्वल टू ऑलवेज 1, nc n-1 इज ऑल्सो इक्वल टू ऑलवेज 1। जो हम लोग ncr इक्वल टू nc n-r किए थे, उसी बेसिस पे हम लोग को ये करना है, ठीक है। यहाँ 10 हो गया, इसको करेंगे तो ये हमारा 5 होगा और 2x, यानी कि 2x तो ये हमारा 10 हो गया, और यहाँ पे 5c1, यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू आ गया 5c2, ये हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे, ठीक है। आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप आराम से कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। तो मेन हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझे हैं कि ये जो कॉफिशिएंट टर्म है, इसका आप लोग एनसीआर NC n-r के थ्रू आप इसको करेंगे, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम, जो रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे सेम 5c0 फर्स्ट टर्म लिखा 2/x का पावर 5, सेकंड टर्म फर्स्ट, जब हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो उस समय x/2 का पावर 0 होगा, इसलिए वो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है आपको। नाउ इन दिस क्वेश्चन, एक हमारा प्लस माइनस है, एक हमारा फर्स्ट टर्म प्लस है, सेकंड टर्म माइनस है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है प्लस माइनस होगा। तो 5c0 फर्स्ट टर्म का पावर 5 माइनस 5c1 फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे 5 - 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, और सेकंड टर्म लिखेंगे 5c2, जो फर्स्ट टर्म होगा 5 - 2 3 होगा, और जो सेकंड टर्म होगा पावर 2 हो जाएगा, ये पावर जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 5c3, यहाँ पे 5 - 3 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, 5c4 यहाँ पे 4 होगा, और उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा। नाउ अब हम लोग इसको कॉफिशिएंट को कैलकुलेट करके, और जो भी टर्म है हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? Same type of questions is there, so just you can see the process. The same similar type of questions are there, so just you see here also the same, x/3, you can see the 5c0 first term ka power 5, 5c1, after that second term 5c2 first term ka power 3, 1/x ka power 2. So in this way we are सॉल्विंग। जब इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज है जो आपको समझना है, जब फर्स्ट टर्म आया, जब सारे को सॉल्व किया हमने, तो सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर जो है एक्स वाला ये ऊपर में आ जाए, और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखना है। तो लिखने के जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हमारे माइंड पे जाए, इसलिए हम लोग एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, और 1/x वाला जो नीचे रहेगा तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है, ताकि वो रीअरेंजमेंट बोलते हैं। x + 1/x रेसिप्रोकल टर्म है, तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी जब हम लोग, ये तो आपको सब कुछ सॉल्व करने आ गया, यहाँ प्लस टर्म है, सारे टर्म प्लस होंगे, और ये हम लोग सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा ये जो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है आ गया, और ये हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगर कोई कांस्टेंट टर्म बचता है, क्योंकि एक टर्म हमारा जरूर बचेगा, और इसको इस दोनों के बीच में ऐसा अरेंज करके लिखना है, ठीक है। नाउ दिस इज क्लियर, दिस इज नथिंग बट द टू वेरिएबल टर्म्स आर देयर, और उसका हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालते हैं। नाउ 96 का पावर 3, तो 96 को कभी भी टर्म लेना है तो ये 100 वाले टर्म लेने हैं, ताकि आपको 100 का पावर करने में आसान हो सके। तो 96 को 100 - 4 लेंगे तो हमारा ये क्लियर होगा। सेम टू सेम उसी तरह से करना है, 3c0 100 का पावर 3, 3c1 जो फर्स्ट टर्म लेंगे 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 3c2 100 4 का पावर 2 - 3c3 4 का पावर 3, और यहाँ पे सारा टर्म हम ये लिख देंगे करेक्ट, और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। उसी तरह से 102 100 + 2, यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख लें, ये सब काफी इजी क्वेश्चंस हैं। 101 100 + 1, 99 100 - 1, ये आप कैलकुलेशन खुद से आराम से कर सकते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या है
यहाँ पे एक दिया हुआ है कि इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, तो ये वाला नंबर हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, 1.1 का पावर 10,000 है और ये 1000, कौन सा बड़ा होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1.1 का पावर ये जब लिखेंगे तो ऑलरेडी हमें मालूम है प्रोसेस कि हम जब इसको बाइनोमियल में तोड़ेंगे तो एक हम 1 लेंगे और दूसरा 0.1 लेंगे, क्योंकि 1 का पावर एनीथिंग क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1000 C0, फिर 1000 C1 लेंगे। फर्स्ट टर्म तो 1 का पावर, ये जो 10,000 - 1 आएगा वो हमारा 1 ही रहेगा, और उसके बाद 0.1, यहाँ पे हमारा NC0 NC1 फर्स्ट टर्म, और ये हमारा 0.1 होगा। और यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, 10,000 इंटू 1, दैट इज ये हमारा वैल्यू होगा, ये हमारा एक कम होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1100 प्लस 1, और ये जो टर्म है ये पॉजिटिव टर्म है, तो आगे हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होता जाएगा, और ये जो है हमेशा ग्रेटर देन 1000 होगा। क्लियर है? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक पैटर्न दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे है A+B A-B, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये इंडेक्स का पावर हमेशा सेम रहेगा। तो कुछ वैल्यू इस तरह से निकालने के लिए देगा, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड नहीं करना है हमें, इसको एक्सपेंड करके और लास्ट तक हमें पहले रिजल्ट लाना है, और लास्ट में A और B का जो भी वैल्यू बचे हुए रहेंगे उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो A+B का पावर 4 पहले हमने लिखा। तो सबसे पहले एक्सपेंशन, जो हम पहले एक्सपेंशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें, सबसे पहले एक्सपेंशन कर दिया। यहाँ पर भी A-B का पावर 4, यहाँ पर भी कर दिया ना। अब हमें पूछता है A+B का पावर 4 माइनस A का पावर A-B का पावर 4। जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। तो ये सारे टर्म जो हमारे ऑड पोजीशन पे हैं, ठीक है, ये सारे कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, ये 2 टाइम्स हमारा बचा, ध्यान से देखें तो ये 2 टाइम्स बचा, और ये भी हमारा 2 टाइम्स बचा। तो 2 टाइम्स 4C1 इज 4 AQB, और 4C3 हमने बताया NCR, इसको बहुत जबरदस्त यूज करिए, NCR इक्वल टू NC n-R होता है। तो 4C1 है तो 4 - 1 3 होता है, तो इसका भी वैल्यू 4 होगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे A और B, और लास्ट में जो भी हमें निकालने के लिए बोलता है उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A इक्वल टू √3, B इक्वल टू √2, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे है x+1 का पावर 6, x-1 का पावर 6। सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपेंड किए, इसको हमने एक्सपेंड किया सबसे पहले, फिर इसको एक्सपेंड किया, और जो यहाँ पे प्लस बोलता है तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, और माइनस का टर्म इस बार कट जाएगा, ये प्लस माइनस हमारा कट जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 2 टाइम्स दिस नंबर, 2 टाइम्स दिस नंबर, 2 टाइम्स दिस नंबर, ये सारा कैलकुलेट कर देंगे, और लास्ट में जहां पे x का वैल्यू है वहां पे √2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पूरा पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया है। नाउ prove that 9 to the power n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, करेक्ट। नाउ इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ट्रिक्स इसमें है कुछ, उसको हम यहाँ बताते हैं। सबसे पहले ये डिविजिबल या मल्टीपल जो भी लिखा हुआ है, जो नंबर, वो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहला हमारा काम है इस फॉर्मेट में लिखना, और जहां के जो है हमारा पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम के को हम लोग पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नाउ अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान से समझना है। हमारे पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें 1 + A का पावर m का एक्सपेंशन होता है, करेक्ट, ये हमें एक्सपेंशन मालूम है। नाउ अब यहाँ पे हमेशा यहाँ पे 1 ही रखना है, 1 + एनी अदर नंबर। बताते हैं क्यों। जब 1 रखे
तो अब क्या होगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हमारा MC0 1 का पावर m, तो 1 का पावर एनीथिंग क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो पहला वाला जो एक्सपेंशन होगा उसमें 1 कहीं आएगा ही नहीं, तो बचेगा MC0 MC1 a MC2 a स्क्वायर MCM a का पावर n, ऐसा बचेगा। नो अब यहाँ पे हम जो नंबर एक ये लेते हैं a, अब इसको समझने का कोशिश करें कि हमारा ये जो टर्म है 9 है, यहाँ पे हम कौन सा नंबर लें ताकि हमारा ये टर्म हमारा 9 हो जाए। तो a इक्वल टू 8 लेंगे। नाउ पहला चीज तो क्लियर हो गया, यहाँ तो 1 रखना ही है, यहाँ पे हमारा जो नंबर रहेगा जो रेस्ट बचेगा, यहाँ पे 9 पूरा करने के लिए a इक्वल टू 8 डालते हैं। अब दूसरा चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे जो पावर है वही पावर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके और एक्सपेंड करेंगे, तो 1 प्लस 8 n प्लस 1 हो जाएगा, और इसका एक्सपेंशन करेंगे, और ये तो हो गया हमारा 9 का पावर 8 प्लस 1। यहाँ पे देखेंगे इसका जो है ये वैल्यू हमारा 9 का पावर n प्लस 1 आ गया। n प्लस 1 C0 ये 1 होता है, n प्लस 1 C1 ये हमारा n प्लस 1 होता है, इंटू 8 हो गया। अब ध्यान से समझना है, पहले वाले दो टर्म से ही हमको एक्चुअल में ये वैल्यू आ जाता है, उसके बाद 64k के साथ मल्टीपल है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारा टर्म है दो टर्म के बाद, क्योंकि यहां तक अभी 8 स्क्वायर नहीं आया है, लेकिन यहां से हमारा टर्म 8 स्क्वायर में आना शुरू हो गया है, तो इसके बाद हम 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे और सारे टर्म को एक पार्टिकुलर, ये क्या है पॉजिटिव टर्म है, तो इसको हम लोग एक नाम दे देंगे कुछ, लाइक इट्स ए लाइक ए के, तो ये क्या हो गया 64k, और ये सारे टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा प्रूफ करना था कि दिस इज इक्वल टू 64k। सो दिस इज द सो सिंपल स्टेप्स वी आर फॉलोइंग। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।